फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपना चैप्टर था पूरी तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके जो कुछ क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद आज हम वैदिक सभ्यता अर्थात जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसे भी आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए और बहुत ही शानदार क्लास का आनंद लीजिए। वर्षा जी गुड इवनिंग। जल्दी से जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने इसका आंसर चिपका दीजिए। लता जी भी जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग लता जी। शिवानी जी गुड इवनिंग। इति जी गुड इवनिंग। जय हिंद इति जी। जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए उसके बाद आप लोगों को वैदिक सिविलाइजेशन भी पढ़ानी है और ये कुछ क्वेश्चन है ताकि आप लोगों का जो चैप्टर है पूरी तरीके से कवर हो जाए। बहुत बढ़िया। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से बनी है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो हम आंसर में क्या लगा देंगे, आसानी से हम लगा देंगे सेल खेड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कर्मकांड में, आत्मा और ब्रह्मा में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो हम इसका आंसर क्या टिक लगा देंगे, मात्र शक्ति। गुड इवनिंग रानी जी। बहुत बढ़िया। देखिए एक बार आप लोग जल्दी से पहले क्लास को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। बताइए निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरे मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था। देखिए क्वेश्चन 3 से 4 बार मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ये अब आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। ये भी आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड। प्रिया जी जय हिंद। नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, नितिन जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए जो बढ़िया रहेगा उसे तो बढ़िया ही बोलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से लगा सकते हैं, बेल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। अन्नागार, बृहद स्नानागार, 2 मंजिला भवन, गढ़ी। गढ़ी का मतलब होता है किला, जैसे छत्तीसगढ़ बोलते हैं हम तो ये किला हो जाएगा। मैंने आप लोगों से बोला था कि जब हमारे पास अन्नागार और बृहद स्नानागार दोनों थे तो हमें किसके साथ जाना है, हमें किसके साथ जाना है, हमें अन्नागार के साथ जाना है, अन्ना जी के साथ जाना है। बहुत बढ़िया। देखिए गलती ना करिए, पहले ही बताया मैंने आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फटाफट कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस करने के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से आप लोगों की कवर हो गई है। इसके अलावा अब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, कालीबंगा। देखिए लोथर कहाँ पर था, गुजरात में, ये गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर था, राजस्थान में, राजस्थान में। और ये दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और जो हमारा राइट आंसर मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थान में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध वृषभ मुद्रा
देखिए किसकी बात चल रही है, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, टिक लगा दीजिए। चंदहुदड़ो, हड़प्पा, लोथर, मोहनजोदड़ो, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए इतने सिंपल लगेंगे, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगने वाले हैं। क्यों लगने वाले हैं? क्योंकि हम लोगों ने इतनी डिटेल से पढ़ लिया। अब एसएससी जीडी हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, जब हम लोगों ने आईएएस के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्लास के माध्यम से, तो क्वेश्चन तो सिंपल है सभी के लिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले वर्षा जी का और लता जी का आ रहा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा राइट आंसर मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? बताइए, मैंने आप लोगों को स्पेशल बोला था कि सब जगह से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण मिले, लेकिन राखीगढ़ी, हड़प्पा, रोपड़, मोहनजोदड़ो, आखिर कहां से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले? इसका आंसर जल्दी से जल्दी चिपका दीजिए सभी। 31। ठीक है, देखते हैं कितनों का ये सही होता है। देखिए आप लोगों ने यदि चीजों को अच्छे से गहराई से पढ़ा होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लगेंगे, बहुत सिंपल सिंपल। अभी तक इसमें किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, यदि हम कब्रिस्तान के साक्ष्य के प्रमाण की बात करें तो ये कहां से नहीं मिले थे? ये हड़प्पा से नहीं मिले थे। पहली चीज पढ़ाई थी आप लोगों को, ये देखिए, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर, किसकी बात चल रही है? पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? देखिए मैंने आप लोगों को बोला था ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन पीएससी और यूपीएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आखिर वो चार पशु कौन से थे? आखिर वो चार पशु कौन से थे? आखिर वो चार पशु कौन से थे? देखिए हम बात करें चीता सर्प, तो सर्प की कोई बात नहीं होगी। भैंसा, गेंडा, बेर तथा चीता, तो उसमें भेड़ की भी कोई बात नहीं हुई थी। सिंह, गेंडा, बेल, घड़ियाल, देखिए घड़ियाल की भी कोई बात नहीं हुई थी। चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी, ये चारों के चारों थे, ये चारों के चारों थे। और जो पशुपति था, जो भगवान पशुपति जिसे शिव का प्रतीक माना गया था, उसके बीच में मैंने आप लोगों को तो हिरण्य भी बताई थी। अगला देखिए, अगला देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन अंकित नहीं है? देखिए उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया, गेंडा, हाथी, बाघ, बेल, तो उसमें क्या अंकित नहीं है? बेल अंकित नहीं है। गेंडा, हाथी, बाघ और क्या था एक और? भैंसा, ये चार जानवर मिले थे। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों, देखिए घरों में कुएं अवशेष मिले? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथर, मोहनजोदड़ो, ये मैंने आप लोगों से बार बार बोला था। देखिए घरों में जो कुएं के साक्ष्य मतलब बावड़ियां, ये कहां से मिले हैं? अच्छा क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर बताइए। यदि हम बात करें तो घरों में कुएं के साक्ष्य कहां से मिले थे? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, तो हम इस पे किस पे जाएंगे? देखिए सिंपल क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो, इस पे भी हम मोहनजोदड़ो के साथ जाने वाले हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, मतलब एक पतन है? लोथर, सिकंदरिया, महास्थानगढ़, नागपट्टनम, ये देखिए सिंपल सिंपल सा लोथर जो कि गुजरात में है, ये एक बंदरगाह था। ये क्या था? एक बंदरगाह। चाहे लोथर की बात कर ले हम, चाहे सुतकांगेडोर की बात कर ले, सॉरी सुतकोटदा, सुतकांगेडोर अलग है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। लता जी का आया, इति जी का आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? बताइए, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये कहां से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चंदहुदड़ो से, कालीबंगा से?
एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और प्यारा क्वेश्चन। देखिए सभी का आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी का आना चाहिए। कहां से की नर्तकी की मूर्ति? मैंने आप लोगों से बोला था, पता नहीं वो डांस कर रही थी या कोई सा पोज दे रही थी, या अब वो भगवान जाने, लेकिन जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने तो देखा और बताया कि वो डांस कर रही थी। अच्छी बात है, वो डांस कर रही थी। तो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। बहुत बढ़िया। देखिए अब आप लोगों के लिए कितने सिंपल हो गए सभी क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो देखिए भारत आप वैसे ही काट सकते हो, अफगानिस्तान आप वैसे ही काट सकते हो, सीधे सीधे आप किस पे जा सकते हो? सी पे जा सकते हो। देखिए इतने ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आप लोगों को, इतने ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। लोथर का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा है। देखिए लोथर गोदीवाड़ा का मतलब है बंदरगाह, इसका मतलब है बंदरगाह। तो ये किससे जुड़ा है बताइए? भोगवा नदी से, भीमा नदी से, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से। एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। देखिए लता जी का इसमें बी आंसर आया है। देखिए मैंने आप लोगों से अच्छे से बोला था और बार बार, देखिए जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है उसे मैं बार बार स्पेशल बताता हूं। मैंने बोला था इधर लो है और इधर क्या है? भो। तो ये कौन सी नदी आएगी? भोगवा नदी। तो ये लोथर जो कि गुजरात में पड़ेगा किस नदी के पास पड़ेगा? भोगवा नदी के पास पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युग्म समाधान, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में एक तरीके से साथ में समाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथर से, रंगपुर से। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि शायद उस जमाने में या सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का साक्ष्य होगा ये, सती प्रथा का साक्ष्य। लेकिन हम इसे परफेक्टली नहीं बोल सकते कि ये सती प्रथा के ही साक्ष्य हैं। कह सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया। तो देखिए यदि हम बात करें युग्म समाधान, तीन जोड़े मिले थे और ये तीन जोड़े कहां से मिले थे? लोथर से। ये कहां से मिले थे? लोथर से। ये लोथर से मिले थे। देखिए अभी ये क्वेश्चन भी कई लोगों का गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कैसे गलत हो रहा है? इतना सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा स्थल भारत में स्थित है? यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो अभी मैंने बताया ये पाकिस्तान को मिलेगा। किधर मिला है? ये पाकिस्तान में मिला। हड़प्पा भी किधर मिला? पाकिस्तान में मिला। लोथर गुजरात में मिलेगा। तो गुजरात बोले तो भारत, आप लोग सी टिक करके आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, पत्तन बोले तो बंदरगाह नगर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बंदरगाह नगर कौन सा आ जाएगा? ये लोथर। देखिए लोथर, आप लोग कितनी आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं बताइए। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। बताइए हाथी दांत का पैमाना, मैंने आप लोगों से बार बार बोला था कि हाथी दांत का पैमाना पूछा जाता है लोथर में, कालीबंगा में, धोलावीरा में, बनवाली में। एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर भी चिपका दीजिए। 44। यदि हम बात करें हाथी दांत का पैमाना, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था और मैंने स्पेशल आप लोगों से बोला था कि याद रख लेना, ये जो हाथी दांत का पैमाना मतलब जो बाढ़ थे एक तरीके से उनके 16 के गुणज थे। और ये कहां से मिले थे? लोथर से। कहां से मिले थे? लोथर से। अगला देखिए,
यदि आप लोगों ने देखिए ईमानदारी से क्लास देखी है तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थान में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथर, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी। चावल की बात चल रही है। चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बहुत बढ़िया। देखिए यदि हम किसकी बात करें, चावल की बात करें, तो चावल के प्रमाण भी कहाँ से मिलते हैं? लोथर से। कहाँ से मिलते हैं? लोथर से ही मिलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वहां कौन सी नदी है जिसे लोथर का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़ा था? देखिए लोथर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भोगवा नदी, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में, देखिए तीन भागों में, जितने भी हड़प्पा के जो नगर थे मुख्य रूप से दो भागों में थे, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा नगर है जो कि तीन भागों में था? इसका आंसर चिपका दीजिए। बहुत बढ़िया। इति जी का आ रहा था, लता जी का आ रहा था, वर्षा जी का भी आ रहा था। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा था। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं करा वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें। देखिए लाइक करने से केवल इतना सा होता है कि हाँ हमें लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों के काम आ रहा है। आप लोगों को देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको कभी भविष्य में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतिहास में। और अभी तक जिसको इतिहास में दिक्कत आ रही थी मैं उसको गारंटी लिख के दे देता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद कभी इतिहास में दिक्कत नहीं आएगी। भले आप लिखवा के रख लो मुझसे कहीं पे। तो बताइए, बहुत बढ़िया, गोपाल जी का आंसर आया और लता जी का भी आया। बहुत बढ़िया। तो देखिए तीन नगरों में हम बात करें धोलावीरा, और ये जो धोलावीरा है इसमें मध्यमा नगर मिला था, इसमें मध्यमा नगर मिला था। अगला देखिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में तेलकृत स्थापत्य, तेलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा, कालीबंगा, कोटदीजी, आमीर। फिफ्टी। देखिए हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, सेलकृत। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है यदि हम लोगों ने डिटेल में ना भी पढ़ा हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये धोलावीरा क्या जाएगा बाबू? धोलावीरा। अगला देखिए, लोथर कहाँ स्थित है? देखिए कितना सिंपल पूछ रहा है, लोथर कहाँ स्थित है? तो लोथर कहाँ पर है? गुजरात में। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर हमसे? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है? बताइए कहां से? कालीबंगा, धोलावीरा, लोथर, रंगपुर। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन का आंसर सभी का राइट होना चाहिए। देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन सभी का राइट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले इसमें गोपाल जी का राइट आंसर आया है ए। बहुत बढ़िया, गोपाल जी का सबसे पहले राइट आंसर आया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहां से मिलता है? कालीबंगा। और ये कालीबंगा कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है। देखिए बाबू अभी मैं क्वेश्चन करवाया कालीबंगा स्थित है और उसने अगला क्वेश्चन ही पूछ मारा कि कालीबंगा स्थित है। बताइए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मैंने आप लोगों को कितनी डिटेल से पढ़ाया है और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया और एग्जामिनर अभी यही पूछ रहा है कि कालीबंगा कहाँ है। ये देखिए राजस्थान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? मतलब हड़प्पा के पहले से संबंधित है। लोथर, कालीबंगा, लोपड़, आलमगीरपुर। देखिए लोथर, कालीबंगा, आलमगीरपुर ये तीनों तो हड़प्पा के समय के हैं, लेकिन रोपड़ की यदि हम बात करें तो ये हड़प्पा से पहले का स्थल है। ये हड़प्पा से पहले का स्थल है।
और यहाँ पर मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। देखिए मैं आप लोगों के कमेंट्स इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सभी के सभी, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के बनने चाहिए, केवल मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और एग्जाम में अब यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना हो। जूते हुए खेत की खोज, तो देखिए जूते हुए खेत की खोज कहां से की थी, ये कालीबंगा से, कालीबंगा से। अगला देखिए, इनमें से कहां विशिष्ट प्रकार के अग्नि कुंडों की, पॉइंट भी नोटेड, अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथर। ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी का, ये क्वेश्चन का आंसर सभी का राइट आना चाहिए। देखिए ये वाला गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, कई लोगों का ये भी गलत हो रहा है। देखिए अग्नि कुंडों की बात चल रही है तो मैंने अग्नि के साक्ष्य आप लोगों को बताए थे, बहुत अच्छे से बताए थे। और ये भी कहां से मिले थे, कालीबंगा से। ये भी कहां से मिले थे, कालीबंगा से। देखिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत ना करो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्तर दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्गीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो एक तरीके से पश्चिमी दुर्ग है और इसको चार दीवारी से क्या कर दिया गया है, दुर्गीकृत। तो दुर्गीकृत के साक्ष्य बोल रहा है कालीबंगन, कोट दीजी, रोपड़, कोट दीजी एवं रोपड़ दोनों। तो देखिए यदि हम बात करें दुर्गीकृत, तो दुर्गीकृत में फिर क्या हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कालीबंगन। कौन सा आ जाएगा, कालीबंगन, क्योंकि जो 7 प्रमुख नगर थे उसमें ना तो कोट दीजी था ना रोपड़ था, और ये दोनों भी हटाइए। देखिए कितनी आसानी से हम एलिमिनेट करके उत्तर निकाल सक रहे हैं। अगला देखिए, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां, पॉइंट भी नोटेड बोला था मैंने, कहां से प्राप्त हुई है, लोथर, कालीबंगा, हड़प्पा, रोपड़। ये आंसर चिपका दीजिए जल्दी से जल्दी। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले थे। देखिए ये क्वेश्चन सभी का आना चाहिए, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। किसकी बात चल रही है, ऊंट की हड्डियों के। इति जी का आ रहा है सबसे पहले बी, बहुत बढ़िया। देखिए अब बार बार मतलब आप भी समझ गए कि सर ने वही क्वेश्चन रखे हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिल रहे थे, कालीबंगा। ये भी कहां से मिले थे, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपका दीजिए जल्दी से आप लोग आंसर। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन से आप लोगों के बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार हम लोगों से पूछे जाते हैं। जल प्रबंधन के साक्ष्य मतलब सबसे अच्छी जल व्यवस्था कहां पर थी, तो ये कहां पर थी, धोलावीरा में। कहां पे थी ये, धोलावीरा में। अगला देखिए, अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता का क्षेत्र है। गोदावरी घाटी में, गोदावरी घाटी की बात चल रही है। देखिए गोदावरी की बात चल रही है, तो मैंने आप लोगों को बोला था ये जो गोदावरी घाटी है जो कि सबसे दक्षिण में नदी है, सबसे दक्षिणी नदी है सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये जो दक्षिणी नदी सबसे दक्षिण में क्या था, देमाबाद। और ये कहां पर था, महाराष्ट्र में। ये कहां पे था, महाराष्ट्र में। तो ये भी देखिए एक सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर से, बहुत बढ़िया। इति जी का भी आ रहा था, लता जी का भी आ रहा था, बहुत बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुए, बताइए तांबे के रथ कहां से प्राप्त हुए हैं, राखीगढ़ी से, कुनाल से, देमाबाद में, बनवाली से। आखिर कहां से हमें
तांबे के रथ प्राप्त हुए थे? तांबे के रथ कहां से प्राप्त हुए थे? तांबे के रथ, तो तांबे के रथ कहां से प्राप्त होते हैं? देमाबाद से, देमाबाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्तर है। देखिए बार बार मैंने आप लोगों को बताया कि भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो आप लोग आसानी से उत्तर लगा सकते हैं, राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो कि कहाँ पे मिलेगा? हरियाणा में, हरियाणा का राखी गढ़ी। यदि हम बात करें पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो पाकिस्तान में मिलेगा गनेरी वाला, और दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया। शिवानी जी का भी आया था, वर्षा जी का भी आया था, बहुत बढ़िया। गोलू सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय हिंद गोलू जी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? आलमगीरपुर, सुतकोटदा, कालीबंगा, चंद्रहुद्रो। अभी तो हम लोगों ने करा कालीबंगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? किसकी बात चल रही है? गुजरात में। तो देखिए संगोल, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये पंजाब में। ये कहाँ पे? पंजाब में। और गुजरात में मुख्य रूप से दो आते हैं, लोथर और सुतकोटदा। तो ये देखिए सुतकोटदा हमें आराम से मिल गया, सुरकोटदा, आसानी से हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो जिन जिन लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं, आप लोग देखिए कि हम लोगों ने कितनी अच्छी पढ़ाई की कि हमारे सभी आंसर सही हो रहे हैं। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों घोड़े का ज्ञान था? कोटदीजी, रोपड़, सुरकोटदा, राखीगढ़ी। बताइए हमें घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे? घोड़े के अवशेष कहां से मिले था? बहुत बढ़िया। गोलू जी बोल रहे हैं घोड़े के अस्थि पंजर, बिल्कुल। आखिर हमें कहां से घोड़े के अस्थि पंजर या अवशेष मिले थे? बहुत बढ़िया। आजाद जी का सबसे पहले राइट आंसर आया है, बहुत बढ़िया। तो सुरकोटदा, सुरकोटदा। वर्षा जी का भी राइट आंसर आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। गोलू जी भी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए कहां कहां से अब घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, मांडा और सुरकोटदा, सुरकोटदा, कालीबंगा और धोलावीरा, सुरकोटदा, धोलावीरा और मांडा, सुरकोटदा और कालीबंगा। अब बताइए, अब अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने। देखिए जब उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा था तो सभी का आंसर सही हो गया था, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर चिपकाइए। देखते हैं कितनों का राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का आ रहा था, आजाद जी का आ रहा था, लता जी का, बहुत बढ़िया। देखिए सुरकोटदा और कालीबंगा, मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि यहाँ पे से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के, ये क्या है, कुछ भी लिखा है, कहां तांबे के रथ की खोज हुई? तांबे के रथ कहां पे मिले? तो अभी हम लोगों ने देखा था देमाबाद। कितने? देमाबाद। देखिए 69 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पाई संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के लिए विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? सर मार्टिमल वीरर, सर जॉन मार्शल, आर ऑरेनस्टाइन, एम एस वट। देखिए इंद्र मुख्य रूप से क्रोध के देवता है, बोले तो वर्षा के देवता। हो सकता है बाढ़ वाला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार पतन हुआ था, बताइए जल्दी से आंसर। तो देखिए सर मार्टिमल व्हीलर, इन्होंने कहा था कि इंद्र
इस हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी है। अगला देखिए, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? बताइए, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? मार्टिमल व्हीलर ने करा था, सर जॉन मार्शल ने करा था, अर्नेस्ट मेके ने करा था, एम.एस. वत्स ने करा था? ये देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सिंपल है ना, सभी क्वेश्चन सिंपल है। तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले किसकी बात चल रही है? सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द के लिए। तो देखिए सबसे पहले किस व्यक्ति ने? तो यदि मैंने आप लोगों को बताया था 1921 में 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत बढ़िया, गुड। गोलू जी का आ रहा था, शिवानी जी का आया है, इति जी का आया है, आजाद जी का है, लता जी का, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का राइट आंसर है, सभी का राइट आंसर। तो जॉन मार्शल। अगला देखिए, अगला देखिए, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? बताइए, चंद हुदड़ों को किसने खोजा था? जे.एच. मेके ने, जॉन मार्शल ने, आर.ई.एम. व्हीलर ने, रील स्टाइन ने? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत रियली केस में पूछे जाते हैं, जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा तभी पूछे जाते हैं। तो चंद हुदड़ों का उत्खनन करने वाले कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों के लिए, देखिए हो सकता है कई लोगों का गलत हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया। चंद हुदड़ों के जो उत्खनन करता वाले कौन थे? जे.एच. मेके, जे.एच. मेके। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए हड़प्पन संस्कृति से जुड़ा पुरातत्व सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, ये जो सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? सूतकांगेडोर। देखिए उस एक क्वेश्चन से आप लोगों को पता लग गया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिए जो मैंने मुख्य मुख्य आप लोगों को पढ़ाया कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की, ये तो आप लोगों को नॉर्मली पता ही रहता है, लेकिन एक दो चीजें और है। कोई दिक्कत नहीं गोलू जी। देखिए अगर मैं सही हूं तो क्या ये जो गोलू जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, हाल ही में अभी इनका एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, यदि वो ही हो तो अब एक बार तो यस करके जरूर लिखकर भेज दे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए सूतकांगेडोर ये कहां पर मिलेगा हमें? देखिए ये सिंपल सी बात है, ये हमें कहां पर मिलेगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिलेगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिलेगा। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिलेगा। और किस नदी के पास मिलेगा? बिल्कुल ठीक है गोलू जी, ठीक है, ये दाश्क नदी के पास मिलेगा। तो देखिए मैं गोलू जी को बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने काफ़ी अपनी खुद की मेहनत के दम पर अभी एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी अच्छी रैंक, ना केवल रैंक बल्कि मेरिट में भी नाम आया है, और बहुत जल्दी ही पुलिस इंस्पेक्टर बन के हमारे सामने यहाँ पे खड़े भी होने वाले। अगला देखिए, अगला देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को समझ पाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया, बताइए महत्व को समझा था? सर जॉन मार्शल, ए कनिंगम, मार्टिमल व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्फ। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए सबसे पहले हड़प्पा के उत्खनन का महत्व किसने समझा था? बहुत बढ़िया। तो देखिए फिर से हमारा राइट आंसर जॉन मार्शल, क्योंकि जॉन मार्शल 1921 में थे और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी बाबू? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला देखिए, देखिए मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखिए उसी क्वेश्चन को कितने अच्छे से पूछ लिया, प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल। फिर वही क्वेश्चन,
इन दोनों की खुदाई के जो प्रभारी थे मुख्य रूप से कौन थे? जॉन मार्शल। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? बताइए, आखिर वो दो भारतीय कौन है? आखिर वो दो भारतीय कौन है? आखिर वो दो भारतीय कौन है जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाना जाता है? जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है सभी के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, वर्षा जी का सबसे पहले बी आया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में रखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? नहीं है, नहीं है। के एन दीक्षित, आर डी बनर्जी, एम एस बस, बी ए स्मिथ। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, मैंने अन्य उत्खनन करता आप लोगों को बताए थे, उसी में से ये पूछ लिया है। तो देखिए, इसका जो उत्खनन करता में के एन दीक्षित भी आएंगे, आर डी बनर्जी भी आएंगे, एम एस वत्स भी आएंगे, लेकिन नहीं में कौन आएंगे? वी ए स्मिथ। देखिए, वी ए स्मिथ का तो मैंने आप लोगों को कहीं से कहां तक नाम ही नहीं बताया। मैंने एक बार भी आप लोगों को इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं बताई। नाम ही नहीं आया तो दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ये देखिए, मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन था मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति? रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी, 1922। अगला देखिए, देखिए हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। हड़प्पा के विशाल टीलों की बात चल रही है, विशाल टीलों की। बिल्कुल बिल्कुल, गोलू जी बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोला आपने। देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले हड़प्पा में विशाल टीलों की, अर्थात सबसे पहले ईंटों की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो ईंटों की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, 1826 में सबसे पहले ईंटों की खोज किसने की थी? चार्ल्स मेजन ने। सबसे पहले, देखिए उसने बोला सर्वप्रथम, तो सबसे पहले ईंट उन्हीं ने नहीं देखी थी। यदि ऑप्शन में ये है तो हम इनके साथ जाएंगे। अब हम इनके साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया, आजाद जी का बिल्कुल राइट आंसर आया था। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम तो 1961 की बात है, सॉरी 1861 की बात है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बनवाली हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। बाबू, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं आता है, ये हरियाणा में आता है। कहां पर आएगा? हरियाणा में। तो हमारा राइट आंसर भी क्या जाएगा? डी वाला, डी वाला। अगला देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को कितने सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन पहले ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को डायरेक्ट करा था तो आप लोगों को समझ में नहीं आता सर आप करवा क्या रहे हो। लोथर, एस आर राव, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा, जी पी जोशी, धोलावीरा, बी के थापड़। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर चिपकाइए। बताइए जल्दी से जल्दी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है? बहुत बढ़िया, ठीक है। इति जी ने बोला था हरियाणा, बिल्कुल राइट। तो देखिए, सुलेमित नहीं है तो धोलावीरा की खोज
बी के थापड़ के द्वारा नहीं की गई है, तो यही हमारा राइट आंसर। आप लोग कमेंट्स में छाप दीजिए जल्दी से कि धोलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई है, जल्दी से कमेंट्स में छाप दीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? लोथर, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, बनवाली। इस क्वेश्चन का उत्तर सभी का आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। देखिए आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर दें, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक भी कर दें। देखिए इतिहास में अभी तक जो आप लोगों का दिमाग बंद पड़ा था वो पूरा का पूरा दिमाग खोल दूंगा। इस तरीके से इतिहास में आप लोगों को कवर करवा दूंगा कि आप लोगों को कभी दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सुनिए बाबू, देखिए आजाद जी ये घग्गर नदी का पूछ रहा है, और घग्गर नदी का ही बोले तो कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। अब सुनिए ये लोथर किस नदी के पास था? भोगवा नदी के पास, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो नहीं सकता। आलमगीरपुर किस नदी के पास था? हिंडन नदी के पास, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो किस नदी के पास था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के पास था? सिंधु नदी के पास। अब उसने पूछ के लिया है घग्गर सरस्वती, तो एकमात्र ऑप्शन बच गया बनवाली, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बनवाली जो कि हरियाणा में आएगा, जो कि सरस्वती वर्तमान में नदी लुप्त हो चुकी है। अगला देखिए, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पॉइंट बी नोटेड। बताइए कहां से मिट्टी का हल मिला? देखिए जूते हुए खेतों के साक्ष्य, जूते हुए खेतों के साक्ष्य, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो हम लोगों ने उत्तर में लगा दिया था कालीबंगा। क्या लगा दिया था? कालीबंगा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? अब वो हमसे पूछ रहा है पक्की मिट्टी का हल कहां से मिला है। बहुत बढ़िया, आजाद जी का बिल्कुल सही, बनवाली। इसी बनवाली से ही क्या मिला था? हल मिला था। देखिए इधर भी हल में लास्ट में क्या है? हाँ, और इधर भी क्या रह जाएगा? हाँ, तो ये बना हुआ हल मिला था बनवाली से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? गुजरात लोथर में है क्या? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में क्या? कालीबंगा हरियाणा में? काटो इसे। सबका तो बता रहा हूं, कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान में। रोपड़ पंजाब। ये देखिए कितनी आसानी से हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। देखिए अगर पॉइंट 2 भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अब इन चीजों में कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? पॉइंट बी नोटेड। आखिर वो कौन कौन से जानवर है जिनके बारे में ना तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे, ना ही उसका निरूपण कहीं पे अंकन हुआ था? हाथी, गाय, गेंडा, बाघ। तो देखिए गाय का कहीं पर भी उन्होंने, देखिए गाय के बारे में इन लोगों को पता था लेकिन उसके चित्रण नहीं मिलते। गाय हो गया, घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, और ये लोग शेर के बारे में तो जानते ही नहीं थे, लॉयन के बारे में तो ये जानते ही नहीं थे। बहुत बढ़िया, वर्षा जी का सही आया था सबसे पहले, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, देखिए चावल उगाने का साक्ष्य सूचित होता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, बनवाली। चावल उगाने का साक्ष्य कहां से पता चलता है? बताइए जल्दी से। 87 का। तो देखिए यदि हम बात करें चावल वाला, अभी तक किसी का नहीं आया। यदि हम चावल उगाने के साक्ष्य की बात करें तो ये कहां से मिला था हमें? रोपड़ से। कहां से मिला था? रोपड़।
और रोपड़ का ही नाम क्या था, रंगपुर, जो कि पंजाब में मिलेगा। अगला देखिए, बताइए हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? उत्तर हड़प्पा, पाक हड़प्पा, चित्रित धूसर पात्र परंपरा, धोब। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी, देखिए कच्ची ईंटों की किलेबंदी की बात चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं है हड़प्पा। देखिए वैसे तो इसका राइट आंसर हम पाक हड़प्पा को मानेंगे। किसको मानेंगे? पाक हड़प्पा। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जो हड़प्पा से पहले कहीं ना कहीं कच्ची ईंटे का प्रयोग करते थे, उनकी किलेबंदी। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये किलेबंदी वाला भी। अगला देखिए, वैसे देखिए अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है डाउटफुल तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। अंत्येष्टि प्रथा थी, बताइए अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा थी? राख को कलश में रखकर गाड़ना, दाह संस्कार, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। ये सभी का राइट होना चाहिए, ये सभी का सही होना चाहिए। देखिए सुनिए, हो सकता है इस क्वेश्चन का कई लोगों का गलत हो जाएगा, ये वाला सही कई लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि कई लोग दाह संस्कार के साथ जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से एक तरीके से मृतिका पात्र के साथ, मतलब जो व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ कुछ चीजें भी रखते थे, शरीर का विस्तारित समाधान करते थे। तो इसमें क्या आएगा? मुख्य रूप से सी वाला। देखिए दाह संस्कार भी करते थे ऐसा नहीं, लेकिन मुख्य रूप से वो कुछ ना कुछ उनके साथ में रखते थे, है ना। अब इसमें देखिए राख को कलश में रखकर गाड़ना, तो ये भी वो करते थे, लेकिन ये जब गाड़ते थे तो कुछ ना कुछ बर्तन भी रखते थे, कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह भी रखते थे। देखिए कई लोगों का ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। अगला बताइए, हड़प्पन संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक समकेंद्रण, समकेंद्रण का मतलब हो जाएगा निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक जो हड़प्पन सभ्यता के जो स्थल है किस नदी के पास मिले? सिंधु, सतलज, घग्गर या रावी? बताइए। चिपका दीजिए जल्दी से इसका आंसर, इसका आंसर चिपका दीजिए। सर ये पॉइंट उसमें नहीं आया था। देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पूरी तरीके से बताया था कि अगर उनके साथ कहीं ना कहीं वो बर्तन वगैरह भी रखते हैं ना साथ में। बताइए सबसे अधिक स्थल कहां से मिले हैं? देखिए सुनिए, जब पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वगैरह खोजे गए थे तो पहले सिंधु नदी के पास में मिले थे, लेकिन जब बाद में और भी अधिक खोजे गए तो वो किस नदी के पास में मिलते हैं बाद में? सरस्वती नदी के पास में। किस नदी के पास में? सरस्वती। और सरस्वती नदी का नाम क्या दे रखा है? घग्गर या हाकड़ा। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये सरस्वती नदी। तो देखिए सबसे अधिक सर्वाधिक की बात है। देखिए आजाद जी बोल रहे हैं तब वो दफनाएंगे, तो देखिए वो आप लोगों को कल ही बताया था वो 3 तरीके से करते थे ना। अब वो कैसे करते थे वो तीनों उनके ऊपर डिपेंड करता था, है ना आजाद जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बताइए। पुरातत्व संबंधी खुदाई, शिलालेख, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। आखिर हमें सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कैसे पता चलती है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये सारी की सारी जानकारी हमें मुख्य रूप से कैसे पता चलती है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाबू, सभी का राइट होना चाहिए। देखिए अभी तक जिसने क्लास को शेयर नहीं करा और लाइक नहीं करा वो जरूर कर देना। यदि आप लोगों को लग रहा है कि चीजें काम की है, मजा आ रहा है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए आजाद जी का सबसे पहला है पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, इसी से हमें पता चलता है वहां के नगरों के बारे में पता चलता है। देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बताइए
चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति। देखिए इसके बाद हम जो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसमें चांदी के साक्ष्य नहीं मिलते, वैदिक सभ्यता में चांदी के साक्ष्य नहीं मिलते, और इस हड़प्पा सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं? लोहे के। इसमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हमें। अगला देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है, वही क्वेश्चन रिपीट है। टेराकोटा, ये देखिए पुरातात्विक खुदाइयां, पुरातात्विक खुदाइयां। देखिए यदि हम इसके साथ जाएंगे, सॉरी देखिए सुनिए, यदि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, शिलालेख, तो उपरोक्त सभी, इसमें हम उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो मिलती है। उस क्वेश्चन में केवल हमें वो चीज थी, लेकिन इसमें उन्होंने उपरोक्त सभी दे रखा है, उपरोक्त सभी दे रखा है, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हाश कब से शुरू हुआ, मतलब इनका जो पतन कब से प्रारंभ माना जाता है? इनका जो पतन, पतन आखिर इनका पतन कब से माना जाता है? बहुत बढ़िया, रक्षित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए कितने क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, और 97 क्वेश्चन आप लोगों के एक चैप्टर से हो गए, तो सोचिए आप लोगों का अब कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा। देखिए बहुत बढ़िया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हाश एक तरीके से इनका पतन 2000 ईसा पूर्व से माना जाता है, मतलब 2000 ईसा पूर्व से धीरे धीरे इनका पतन होने लगा, और फाइनली 1750 ईसा पूर्व में ये लोग कहाँ गए, किधर को गए, किसी को नहीं पता। आखिर इन लोगों का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मनी, देखिए मैंने आप लोगों को स्पेशल बोला था, स्पेशल बोला था कि इसे नोट करना, का आयत किस क्षेत्र से होता था? बलूचिस्तान, बदस्खा, औरंगाबाद, देमाबाद। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए कहां से वो कौन कौन सी चीजें मंगवाते थे, उसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें बताइए जल्दी से जल्दी, अभी एक का भी आंसर नहीं आया, तब तक कोई एक आंसर नहीं देगा मैं कैसे उत्तर बताऊंगा? बताइए जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया। तो देखिए बदस्खा, अब ये देखिए बदस्खा कहाँ पे स्थित है, ये कमेंट्स में उत्तर छाप दीजिए क्योंकि पूछा जाता है ये भी कहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? देखिए क्या ज्ञात नहीं था उन्हें? स्तंभों का निर्माण, उन्हें तो स्तंभों का निर्माण पता था, वो तो डिजाइनदार खंबे बनाते थे। कूपों का निर्माण, अभी मोहनजोदड़ो में देखा कि कूप बनाते थे वो। नालियों का निर्माण, ये तो विशेषता थी। मेहराबों का निर्माण, ये देखिए इनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, ये जो मेहराब है इसके बारे में उन्हें नहीं पता था। अगला देखिए, अधिसंख हड़प्पन स्थल स्थित है, अधिसंख हड़प्पन स्थल स्थित है, तो देखिए वही क्वेश्चन, अधिसंख, तो ये सरस्वती घाटी में आ जाएंगे। किस घाटी में आ जाएंगे? सरस्वती घाटी में आ जाएंगे। अगला देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, बताइए आखिर ये किसकी पूजा करते थे? देखिए रानी जी पूछ रही है कल संडे, कल क्लास किस टाइम रहेगी? देखिए कल का मैं आप लोगों से आज पक्का नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कल क्लास का थोड़ा सा मुझे भी काम है, तो हो सकता है कल क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, तो कल का मैं आपसे पक्का नहीं बोलता हूँ अभी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही मेहराब मतलब यही होता है जी, जैसे ये जो मुख्य रूप से जो मुस्लिम समाज में जो उनकी जो मस्जिदें बनाई जाती है कुछ इस प्रकार, उसमें जो डिजाइन वगैरह, हालांकि उसमें डिजाइन बनाते हैं लेकिन उसमें जो डिजाइन में बहुत सारी चीजें वो नहीं बनाते। बहुत बढ़िया, तो देखिए सभी पशुपति राइट आंसर कर रहे हैं, और ये पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। बताइए हड़प्पन संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बताइए हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो किस प्रकार की थी? अंडाकार, बेलनाकार, गोलाकार, चौकोर। ये बेलनाकार तो मेसोपोटामिया की थी,
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ये बेलनाकार तो मेसोपोटामिया की थी। हड़प्पा सभ्यता की कैसी थी? देखिए सभी ने बी दे दिया, इसका राइट आंसर है ना। ये तो मेसोपोटामिया की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें सबसे लोकप्रिय कौन सी थी? वर्गाकार। कौन सी थी? वर्गाकार। अब आप बोलोगे सर वर्गाकार तो ऑप्शन में नहीं है, तो चौकोर। चौकोर का मतलब ही एक तरीके से वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ये देखिए नहीं होती थी। मातृ देवी, शिव, पीपल, विष्णु, आखिर किसकी नहीं होती थी? देखिए वो आकार पूछा था आजाद जी, आकार कैसा है ना, वो सेलखेड़ी की तो बनी थी, बहुत बढ़िया। शिवानी जी का राइट आंसर आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मातृ देवी की होती थी, शिव पशुपति के रूप में होती थी, पीपल के वृक्ष की होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा वो नहीं करते थे। अगला देखिए, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुआ। बताइए ये जो सनोली से क्या मिल रहा है? ये जो सनोली है ये यूपी के बागपत में मिलेगा। बागपत। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से गोल गोल घेरा लगवाया था कि जो ये उत्तर प्रदेश है, बागपत से सनोली में क्या मिला था? पशुओं के समाधान, मानव समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। चिपका दीजिए जल्दी से इसका आंसर। यदि हम बात करें आखिर क्या मिला था? बिल्कुल बिल्कुल, पशुपति और वृषभदेव दोनों है ना, बिल्कुल आजाद जी दोनों। तो देखिए यदि हम बात करें इसका, लता जी का बहुत बढ़िया आंसर आया, बहुत बढ़िया। देखिए जो मानव क्या मिली थी? 125 कब्रें मिली थी यहां से, 125 कब्र मिली थी। ये देखिए 125 कब्र मिली थी। हड़प्पन संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते हैं? मैंने आप लोगों से बोला था कमेंट्स में उत्तर दो, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में उत्तर नहीं दिया। अब उसने देश ही पूछ लिया, इराक, ईरान, मिदा, अफगानिस्तान। बताइए, अब उसने वही पूछ लिया, अब कहां पर लेकर जाओगे इसके आंसर को? अब तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं तो ये लाजवर मनी कहां से आती थी यहाँ पे? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से। अगला देखिए, और अफगानिस्तान में कहां से? बदस्खा से। हड़प्पन सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? देखिए किसकी पूजा करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते थे, गणेश की पूजा नहीं करते थे, वो पशुपति की पूजा करते थे। मतलब एक तरीके से पशुपति उनके प्रमुख देवता थे। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा? देखिए एक तरीके से आप लोगों ने सोना देखा है, चांदी देखा, उसी प्रकार मणि देखी है, तो एक तरीके से नागमणि तो देखी होगी। वो जो एक नाटक आता है ना, वो कौन सा आता था, कलर्स पर आता था शायद, सिवन्या वाला नाटक, तो उसमें नागमणि के पीछे हमेशा भागते रहते थे वो, एक नाग और नागिन। तो कुछ इसी प्रकार होगी चमकीली मणि। देखिए हड़प्पन सभ्यता का उत्कर्ष काल था 2250 से 1750, 1000 से 600, 1500 से 1000, 1200 से 1800 ईसा पूर्व। बिल्कुल इस क्वेश्चन का तो सभी आंसर सही दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये देखिए 2250, जैसा कि आप लोगों को पता है 2350 से 1750 है, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप कोई कंप्लेंट करने नहीं जाओगे एग्जामिनर की, तो आप लोगों को यही टिक करके आना है, नहीं तो बोलोगे सर आपने जो पढ़ा है वो नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा किसी ने जाके नहीं देखा कि यहाँ से चल लू और यहाँ पे खत्म होगा, अनुमान लगाए ना हम लोगों ने, तो जो चीजें मिली है उसके अनुसार। नहीं तो तुम बिल्कुल। ये अगला देखो, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिलता है? ये देखिए किसकी बात चल रही है? रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा, भगवानपुर, रंगपुर, रोपड़।
बताइए, 109 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, 109। बहुत बढ़िया, सबसे पहले लता जी का आ रहा था, बहुत बढ़िया। तो देखिए, रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो नेवासा। और ये नेवासा कहाँ पे पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, नेवासा महाराष्ट्र में पड़ेगा। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए मृण मूर्तियों पर, ईंटों पर, मृद भांडों पर, मानकों पर। बताइए, मोहरों के अतिरिक्त अर्थात जो इनकी जो मोहरें थी उसके अलावा ये और कहाँ पे लिखते थे? तो एक तरीके से ये जो इनके मिट्टी के बर्तन होते थे उन पर भी लिखते थे ना। 110। देखिए आजाद जी, इस ऑप्शन में यदि हम सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, वैसे तो वो ईंटों पे भी लिखते थे लेकिन आभूषण पे तो कुछ नहीं लिखते थे वो, है ना। तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। आभूषण, मनका का मतलब आभूषण, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन ज्यादा बनाते थे और मिट्टी के बर्तनों पर बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो हम मुख्य रूप से इस पर जाएंगे। देखिए ईंटों पर भी, लेकिन जो एग्जाम ने जो उत्तर माना था इसका, ये मृदभांड उत्तर मान रहा था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अगला देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो देखिए, कौन से रंग का उपयोग होता था, और वो जो रंग होता था उस रंग पर काले अक्षरों से वो लिखते थे, मिट्टी के बर्तनों पर काले अक्षरों से लिखते थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग, जो मिट्टी के बर्तन है ना वो लाल रंग के बनाए जाते थे, और इस लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग से वो डिजाइन किया करते थे, काले रंग से डिजाइन किया करते थे। अगला देखिए, पूरा स्थल जूनी कुरान, ये देखिए कल मैं आप लोगों को बता के गया था, जूनी कुरान से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जलाशय, बंदरगाह, गोदी, अन्य भंडार गृह, स्टेडियम। तो ये देखिए, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले, पता नहीं था कि स्टेडियम में क्या करते थे, लेकिन स्टेडियम के साक्ष्य मिले। अगला देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल, पूर्वारन, मौर्य काल, कुषाण काल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बहुत बढ़िया। देखिए, ठीक है, देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ, देखिए अगर भारत के हम इतिहास की बात करें तो ये जो मूर्ति पूजा का आरंभ मुख्य रूप से कब से किया जाता है? ये गुप्त काल से शुरू होता है, मुख्य रूप से कब से होता है? गुप्त काल से। लेकिन इन लोगों ने अब गुप्त काल तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। तो यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है, उत्तर वैदिक काल से। देखिए, जब वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, जिसमें से पूर्व वैदिक काल में मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए उस क्वेश्चन का समझिए, ये उस क्वेश्चन के बारे में मैंने लिखा भी है। देखिए ये क्वेश्चन क्योंकि एक दो बार एग्जाम में पूछा गया था। हड़प्पन काल के बाद उत्तर वैदिक युग में किसकी बात चल रही है? उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, जब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। देखिए, भारत में जो मूर्ति पूजा है या भारत में ये जो मंदिर है ये गुप्त काल से बनाए गए हैं। इसके पहले भारत में मंदिरों के प्रमाण इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है
ये जो भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है बताइए? भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। देखिए मुझे तो यही राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि टेराकोटा की मैंने आप लोगों को मूर्तियां बताई थी, तो ये जीवन के बारे में ही तो बता रही थी। भारतीय वास्तुकला की देन के लिए, अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं तो इसके साथ पहले वाले में जाऊंगा, आप लोग बताइए किधर जाओगे। तो ये देखिए, ये जो जो जन सामान्य मतलब उस समय की महिलाएं, उस समय के पुरुष, यही तो हमें टेराकोटा की जो मूर्तियां बताती है, तो हमें महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। अगला देखिए, शिवू जी बोल रहे हैं इरशाद इरशाद। देखिए वो है ना कि मेरा म्यार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा म्यार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मुझे सोच समझ कर खोना यारो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं मिलता। इरशाद इरशाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए हड़प्पन स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना इंगित करता है। बताइए अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है? हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं अभी हम। हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे। और अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक विचलन था। देखिए कल मैं आप लोगों को कृषि पढ़ा के गया था, तो ये एज इट इज लाइन लिखा रही थी उसमें कि हड़प्पा वासी का जो मुख्य व्यवसाय तो क्या था? व्यापार था, लेकिन कृषि का व्यापक विचलन था उसमें। तो देखिए, देखिए आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर है? अरे बाबू ये क्या, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? बताइए हड़प्पा किस नदी के तट पर है? सिंधु, सरस्वती, व्यास, रावी। कई लोग इसमें भी गलत आंसर देने वाले हैं। बताइए जल्दी से। आजाद जी कह रहे हैं हमें तो आप हर वेडनेसडे मिल जाते। वो आपका सौभाग्य है कि हम आपस में मिलते रहते हैं ना। देखिए तो हड़प्पा कहाँ पे मिला था? देखिए बहुत बढ़िया। तो देखिए जो सिंधु लगा रहे हैं, ये सिंधु मैंने बार बार बोला था कि सिंधु मत लगाना, रावी लगाना। रावी 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 रावी। अगला देखिए, अगला देखिए, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पन संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? देखिए जो वैदिक सभ्यता किसने बसाई थी? आर्यों ने बसाई थी। और हड़प्पा संस्कृति, मतलब ये सब लोग एक ही थे, ये कौन कहता है? रोमिला थापर, आर एस शर्मा, बीबी लाल, एच डी सांगलिया। बताइए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यदि हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को हालांकि हमने क्लास में नहीं करवाया, लेकिन ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बीबी लाल है, ये क्या बोलते हैं कि दोनों सभ्यता के लोग एक ही लोग थे। क्योंकि अभी हम इसके बाद कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। देखिए सबसे बड़ा स्थल है, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। देखिए एग्जाम में भी ऐसे ही शब्द आएंगे, आप लोग ये मत समझना कि ये मिस्टेक है, ये एग्जामिनर ने ही पेपर में ऐसे ही लिखा है। तो जहां जैसी गलती हो एज इट इज क्वेश्चन में लेकर आया हूं, है ना। तो जैसा एग्जामिनर की लैंग्वेज है, क्योंकि वो इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ये क्या हो रहा है इधर?
देखिए आप लोग पढ़ाई करने आते हो या ये फालतू की बातें करने आते हो, पहले तो आप लोग ये बताइए। हाँ, देखिए वो कहीं से भी हो संदीप जी, आप पर्सनली किसी से ऐसे नहीं पूछना चाहिए। बताइए जल्दी से इसका आंसर। देखिए ऐसे को ऐसे आप लोगों को यदि पढ़ना है, देखिए एक चीज बता रहा हूं, देखिए बहुत अच्छी एक बात सुनना, लाइफ में आप लोगों को सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लो, चाहे आप गिरो, चलो, उठो, खाओ, पियो, रो, आपकी कोई नहीं सुनेगा। यदि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है तो आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, भले आप कितनी ही छाती पीटो, आपका कोई दुख दर्द नहीं देखेगा। क्योंकि सुनिए, लाइफ में और व्हाट्सएप में केवल स्टेटस देखते हैं लोग, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। यदि आपका स्टेटस अच्छा है तो समझ लीजिए आपके बारे में अच्छी थिंकिंग है, यदि आपका स्टेटस ही खराब है तो समझ लिए दिक्कत ही दिक्कत है। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें हमारा स्टेटस सुधारना ही पड़ेगा, चाहे लाइफ का हो या जिंदगी का हो। इस क्वेश्चन का उत्तर चिपकाइए अब जल्दी से। हल का टेराकोटा कहां से मिला है बताइए। तो हम हल, देखिए हल मतलब बनवाली, कहां से, बनवाली से। अगला देखिए, हड़प्पन सभ्यता का कौन सा स्तर हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा की बात करते हैं हम, हरियाणा का देखिए, तो हरियाणा में कौन सा है, हरियाणा में पे कौन सा है, रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली। देखिए धौलावीरा कहाँ पे है, तो आप लोग क्या टिक लगा देना, गुजरात टिक लगा देना। कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान टिक लगा देना। रोपड़ कहाँ पे है, तो पंजाब टिक लगा देना। और बनवाली कहाँ पे है, तो हरियाणा टिक लगा देना। देखिए आप लोग देखिए अब ये देखिए आजाद जी बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे लास्ट सीन भी देखते हैं कुछ लोग। देखिए वही लोग व्हाट्सएप पे लास्ट सीन देखते हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे हों, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है, जो अपने काम में लगे हैं, वो लास्ट सीन देखने। क्योंकि देखिए क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, जब कोई नहीं है आप लोगों की टक्कर में, तो समझिए इस चीज को। तो हमारा जो राइट आंसर बनवाली। और देखिए 121 क्वेश्चन में करवा चुका हूं आप लोगों को। देखिए 121 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने के बाद करवा चुका हूं, और लगभग 40-50 क्वेश्चन में जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी करवा दिए थे। तो आप लोगों को सोचिए 150 क्वेश्चन भी मैं सिंधु घाटी सभ्यता से करवा चुका हूं। देखिए आगे देखिए, अब हम क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए द वैदिक पीरियड। तो देखिए अब हम इस वैदिक पीरियड को अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए संदीप जी, आपसे जब 2 से 3 बार बोल दिया गया, उसके बावजूद भी आप अगर ऐसे बार बार मैसेज करेंगे तो आप किसी दूसरे को बोलने का मौका क्यों दे रहे हो। तो आप ऐसा ना करिए। देखिए ब्लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि यार आप पढ़ाई कर रहे हो आप भी क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। तो देखिए ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, सुनिए अब हम मंडे से इस वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे, और काफी अच्छा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। देखिए आप लोगों के दिमाग में ये जो आज की जो मानसिकता भरी पड़ी है कि एक तरीके से जो हर चीज में, राजनीति में, चाहे आप धर्म को लेकर आ जाओ, तो इस धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, इस धर्म के रीजन क्या है, हर एक चीज को इतने अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वैदिक सभ्यता में। देखिए एग्जाम के पर्पज से तो मैं आप लोगों को हर चीज फैक्ट के तौर पे तो बताने ही वाला हूँ, लेकिन हर एक डायमेंशन को इस तरीके से कवर करने वाला हूँ कि जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों का जो माइंड है पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल का तो शायद क्लास नहीं भी हो सकती है, लेकिन मंडे को फिर हम 7:30 से 8:30 बजे मिलेंगे और इस वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। देखिए इस वैदिक सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए नोट कर लीजिए। आप लोगों के लिए हर एक चीज इतनी प्यारी तरीके से डिजाइन की गई है कि आप लोग बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के 150 क्वेश्चन आप लोगों ने लगा दिए, आप लोग यहाँ से भी कितने क्वेश्चन कर लेना। हम भूमिका पढ़ेंगे, कालक्रम पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे, व्यापारिक स्थिति पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे,
राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, प्रौद्योगिकी, प्रमुख तत्व और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए हम इस वैदिक काल में मुख्य रूप से पढ़ते किन लोगों के बारे में, हम आर्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं। आखिर ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या इनका उद्देश्य था, भारत में कहाँ पे रहे थे। इसके बाद कई लोगों का कहना है कि आर्य विदेश के थे, कई लोगों का कहना है आर्य भारत के थे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें, हर चीज को इतनी डायमेंशन के साथ मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं हम फिर मंडे को। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए अपना टारगेट फिक्स रखिए, है ना। वंदे मातरम, जय हिंद।